हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, उसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनको समझिए। उसके बाद एक्सरसाइज को आप खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि ये सेट्स है या नहीं है। तो सेट की डेफिनेशन को यूज करते हुए हम यहाँ पर आंसर करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। सारे मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से मंथ्स है? जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होंगे यहाँ पर, जनवरी, जून एंड जुलाई। हालांकि हमको रिप्रेजेंट करने का इसमें नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको शो कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है यहां पर, तो ये सेट होगा। तो यहां पर आंसर देंगे यस इट इज अ सेट। क्लियर? बस इसी तरह से हमको इस क्वेश्चन में आंसर करना है। इसका सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं नॉट सेट। क्लियर? इस तरह के एग्जांपल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी करवाए थे, तो आपको ये क्लियर है। चलिए, थर्ड पार्ट हमको दिया हुआ है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे अच्छी टीम 11 मेंबर्स की, ये पूछ रहा है बेसिकली ये। तो ये भी सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ये भी कोई वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं होगा, नॉट सेट। क्लियर? फोर्थ पार्ट हमको दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए, इसका आंसर डिपेंड करता है कि कौन से क्लास की बात हो रही है। अगर आप एक ही क्लास के दो बच्चों से पूछोगे कि अपनी क्लास के बॉयज बताइए, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज बताइए, तो अगर एक ही क्लास के दो बच्चे हैं तो वो सेम बॉयज बताएंगे। लेकिन अगर दोनों के स्कूल अलग अलग हैं तो फिर ये अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम इसका आंसर दे रहे हैं यस इट इज अ सेट। लेकिन हम ये कंसिडर करते हुए दे रहे हैं कि जो दोनों बच्चे हैं वो सेम क्लास के हैं। ये देखिए, यस इट इज अ सेट और ब्रैकेट में हमने लिखा कंसिडरिंग कलेक्शन इज मेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ सेम क्लास। भाई एक ही क्लास के अगर स्टूडेंट से हम पूछेंगे तभी वो कलेक्शन सेम होगा और तभी वो वेल डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे यस इट इज अ सेट और ब्रैकेट में हम इसको भी लिखेंगे। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला पार्ट हमको दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि 100 से छोटे नेचुरल नंबर आप किसी से भी पूछो वो सेम ही कलेक्शन बताएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे यस इट इज अ सेट। क्लियर? अगला पार्ट हमको दिया हुआ है, सिक्स्थ पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई सारी नॉवेल्स का कलेक्शन सेम ही होगा। आप किसी से भी पूछोगे तो वो वही नॉवेल्स के नाम बताएगा जो उन्होंने लिखी है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो यहां पर भी हम लिखेंगे यस इट इज अ सेट। अगला पार्ट इसमें हमको दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आप किसी से भी पूछोगे तो वो ऑल इवन इंटीजर्स को वही बताएगा जो होते हैं। क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास इवन इंटीजर्स हो सकते हैं। क्लियर? तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको भी हम सेट में कंसिडर करते हैं। सो यस इट इज अ सेट। उसके बाद अगला पार्ट हमको दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है आप किसी से भी पूछोगे वो वही बताएगा जो कि क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए हुए हैं, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। भाई ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी तो कर नहीं सकता कि किसी और पर्सन से पूछोगे तो वो इस चैप्टर में कोई अलग क्वेश्चन बता देगा। भाई जो दिए हुए हैं वही बताएगा, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो यहां पर भी हम लिखेंगे यस इट इज अ सेट। क्लियर? अगला पार्ट हमको दिया हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन बताना है आपको। तो देखिए,
ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि अलग अलग इंसान को अलग अलग एनिमल डेंजरस लग सकते हैं। भाई कुछ लोगों को सांप से डर लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं लगता है, जैसे कि सपेरे लोग रहते हैं, वो सांप को पकड़ लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कुत्ते से डरते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं डरते हैं। जैसे कि मेरे घर में एक मेंबर है जो कि बकरी से डरता है। अब बकरी से वो डरता है, पता नहीं उनकी मेंटालिटी है ऐसी, तो उनके लिए बकरी डेंजरस है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मुझे डर नहीं लगता। तो ये भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये एक सेट की कैटेगरी में नहीं आता। तो यहां पर हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट सेट। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक सेट दिया हुआ है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो देखिए इसमें हमको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 5, हमको बताना है कि 5 के लिए कौन सा साइन यूज होगा, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू में से। क्लियर। तो बिलोंग्स टू हम कब यूज करते हैं, जब कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5 दिया हुआ है हमको, तो क्या 5 सेट ए में है, तो यस है ये। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। बस ये काम हमको यहां पर करना है। सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है 8, तो देखिए क्या 8 इस सेट में है, नहीं है, तो हम 8 के लिए क्या बोलेंगे, इट इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये वाला सिंबल यहां पर यूज करेंगे, ठीक। थर्ड हमको दिया हुआ है 0, तो देखिए क्या 0 सेट ए में है, नहीं है, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर। इस तरह से इसको बनाते हैं। फोर्थ हमको दिया हुआ है 4, तो देखिए फोर्थ 4 दिया हुआ है, क्या 4 ए में है, तो यस 4 ए में है, यानी कि 4 बिलोंग्स टू ए। क्लियर। ऐसे ही फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ हमको दिया हुआ है 2, तो 2 ए में है, तो 2 के लिए हम यस बिलोंग्स टू ए। और सिक्स्थ हमको दिया हुआ है 10, तो 10 ए में नहीं है, तो 10 के लिए हम यूज करेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। बस इतना सा काम इसमें करना है। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, हमको कुछ सेट्स दिए हुए हैं जिनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें हमको दिया हुआ है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज फ्रॉम -3 to 7, और -3 पर इक्वालिटी लग रही है, मतलब -3 भी इंक्लूडेड है। तो ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और हमको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, a इज इक्वल टू, इसको हम ब्रेसेस में बंद करते हैं और एलिमेंट्स के बीच में कोमा लगाते हैं, ठीक है। तो x इज एन इंटीजर एंड x -3 से 7 के बीच में है, तो -3 से 7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो लिख दो। अब -3 पर इक्वालिटी लग रही है, तो -3 को भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर 7 पर इक्वालिटी नहीं है, तो 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखिए क्या क्या आ जाएंगे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या इंटीजर्स आ जाएंगे हमारे पास, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। क्लियर। तो यही क्या होगा, आंसर होगा। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमको दिया हुआ है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, बस यही होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। लेस देन 6 पूछा है, मतलब 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो 5 तक ही लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर 1 2 3 4 5। क्लियर। इसके बाद अगला पार्ट दिया हुआ है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। भाई x जो है वो एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसके दोनों डिजिट्स का सम 8 है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखिए ऐसे नंबर हो सकते हैं 17, 17 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और इनका सम क्या आ रहा है, डिजिट का 8 आ रहा है, तो वही नंबर हमको यहाँ पर लिखना है। तो अगर 1 7 है तो 7 1 भी होगा, ठीक है। ऐसे ही 2 6, इनका भी डिजिट का सम 8 है, ऐसे ही 6 2 भी हो सकता है, ऐसे ही 3 5 और फिर 5 3, ठीक है। इन सबके डिजिट्स का सम 8 हो रहा है, और 4 4 ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अगला पार्ट हमको दिया हुआ है फोर्थ नंबर, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच डिवाइजर ऑफ 60। x ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर है। तो क्या क्या होंगे सोचिए
भाई 60 के फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमको आता है। और हम ऐसे भी बता सकते हैं जैसे कि प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, ठीक है, तो 2 प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर भी है तो 2 इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर आता है 3 प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर भी है तो 3 भी आ जाएगा। फिर 5 आता है, 5 प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर भी है तो 5 भी आ जाएगा। उसके बाद प्राइम नंबर है 7, लेकिन 7 60 का डिवाइजर नहीं है तो 7 नहीं आएगा। उसके बाद आता है 11 प्राइम नंबर है लेकिन 60 का डिवाइजर नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। ऐसे ही 13 भी डिवाइजर नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। उसके बाद 17 भी नहीं है, फिर 19 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, मतलब उसके आगे वाले अब कोई भी डिवाइजर नहीं है 60 के, तो आंसर हमारा 235 ही आएगा। 235 प्राइम नंबर भी है और 60 के डिवाइजर भी है। क्लियर? तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट हमको दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट है E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो जो भी वर्ड हैं उनका हमको सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? E इज इक्वल टू, भाई जितने भी लेटर्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं उन सबको लिख दो, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमको 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो जो भी रिपीट हो रहे हैं उनको देख लेते हैं हम। रिपीट क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? रिपीट टी हो रहा है तो हम सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर टी, ठीक। उसके बाद आर भी रिपीट हो रहा है, आर को लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ओ भी रिपीट हो रहा है, ओ को हमने लिख दिया। उनके अलावा और क्या क्या रिपीट हो रहा है? उनके अलावा जो जो बचा उन सबको लिख दो, रिपीट होगा तो हमको पता चली जाएगा यहाँ पर। तो टी, आर और ओ तो लिख दिया हमने। उसके बाद आई, ठीक है, आई आ गया। फिर जी, जी को लिख दिया हमने। उसके बाद ओ हम लिख चुके हैं। फिर आता है एन, एन को लिख दिया। फिर ओ लिख चुके हैं। फिर आता है एम, फिर आता है ई, फिर आता है टी को हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। फिर आता है आर को भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और फिर आता है वाई। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। क्लियर? अगला पार्ट हमको दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं उनको लिखना है। तो ये तो और भी आसान है भाई, ट्रिगोनोमेट्री का लिखा है, ये तो फिर भी बड़ा था, ये तो और भी छोटा है। तो एफ इज इक्वल टू बी, उसके बाद ई, फिर टी, फिर एक और टी आ गया लेकिन टी हम लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे। फिर ई को हम लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे। और क्या बचा? आर। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। क्लियर? चलिए उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हमको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है सेट, और हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं इसको भी। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, और इसमें फर्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है 3, 6, 9 एंड 12। ये सेट हमको दिया हुआ है और हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं? पहले लिखते हैं x, उसके बाद इस सेट में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये जिस भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं उसको हम लिखते हैं अपने वर्ड्स में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको लिख दिया a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 आएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 आएगा, और n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 12 आएगा। तो x इज इक्वल टू 3n लिखना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ पर हमको ये भी बताना पड़ेगा कि n कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि अगर किसी ने n इक्वल टू 5 रख दिया तो 15 आ जाएगा, और 15 तो यहाँ पर है ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 3n वेयर n इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक है। 1 और 4 पर इक्वालिटी आएगी क्योंकि ये इंक्लूडेड है। भाई 4 भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इक्वालिटी नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब क्या होगा? 5 इंक्लूड नहीं है लेकिन 4 इंक्लूड है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 4 लिखते हैं तो आपको इक्वालिटी लगानी पड़ेगी। क्लियर? वेयर n बिलोंग्स टू 1 to 4 एंड n इज अ नेचुरल नंबर, ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 से 4 में तो बहुत सारे नंबर है, 1 से 4 में तो फ्रैक्शन नंबर भी तो आएंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी लिखना पड़ेगा वेयर n बिलोंग्स टू 1 to 4 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर n इज अ नेचुरल नंबर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए ये हो गया। ये पूरा लाइन में नहीं आया, आप यहाँ पर मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, सबसे पहले वो देखिए।
तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, मतलब देखिए ये है 2 to the power 1, ये है 2 to the power 2, ये है 2 to the power 3, ये है 2 to the power 4 और ये है 2 to the power 5, मतलब ये 2 to the power n लिखा हुआ है और n 1 से 5 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी हम लिख देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं b सेट को। b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n, और n कहां से कहां तक जा रहा है, n जा रहा है 1 से 5 तक। सो x इज इक्वल टू 2 to the power n वेयर n इज फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, और n एक नेचुरल नंबर है, 1 और 5 पर इक्वालिटी आएगी, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर n को नेचुरल नंबर नहीं लिखा तो फिर 1 से 5 के बीच के सारे नंबर ही ले लेगा। ठीक है, लेकिन हमको तो वही n लेना है जो इन नंबर को ही बनाए ओनली। सो यहां पर क्या लिखेंगे, एंड n इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट इसमें हमको दिया हुआ है 525, 125, 625। 5, 25, 125 एंड 625 ये हमको दिया हुआ है। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा था। ये 5 to the power 1 लिखा हुआ है, ये 5 to the power 2 लिखा हुआ है, ये 5 to the power 3 लिखा हुआ है और ये 5 to the power 4 लिखा हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हमने नाम दे दिया C। अब जो चाहो वो नाम दे सकते हो, 26 लेटर है हमारे पास इंग्लिश के, तो आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 5 to the power n, और जहाँ पर n क्या है, n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 4 तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर n इज फ्रॉम 1 to 4, क्लियर, एंड n इज अ नेचुरल नंबर। ये हो गया। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमको दिया हुआ है 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट डॉट। ये हमको दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए डॉट 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 लगाया हुआ है, यानी कि यहां पर इनफाइनाइट नंबर्स है, लेकिन ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 6, मतलब इसके आगे क्या क्या आएगा, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो ये सारे इवन नंबर्स का कलेक्शन है। यहाँ पर ये सारे क्या है, इवन नंबर्स है। देखिए यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर्स है सारे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। और देखिए इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। देखिए यहां से भी यही नंबर्स बनेंगे। यहां से भी वही नंबर बनेंगे। देखिए यहां पर n को क्या डिफाइन किया हमने, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि n 1 से स्टार्ट हो रहा है। n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से सारे नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई भी एक फॉर्म में आप लिख सकते हैं, वही आपका आंसर हुआ। क्लियर, दोनों फॉर्म आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमको दिया हुआ है, फिफ्थ में हमको दिया हुआ है 149 डॉट 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 100, 149 डॉट डॉट डॉट, और हमको दिया हुआ है अप टू 100, मतलब ये 149 और 100 तक है। इस डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये 100 तक है। क्लियर। चलिए तब इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए आप, यहाँ है 1, यहाँ है 4 और यहाँ है 9, मतलब ये लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 3 स्क्वायर, और लास्ट में लिखा हुआ है 10 स्क्वायर। तो ये तो 1 से 10 तक के नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, और लास्ट में ये 100 मतलब 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं हम E इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n कहां से कहां तक है, n है 1 से 10 तक, वेयर n
इज फ्रॉम 1 to 10 एंड n इज अ नेचुरल नंबर, ये भी यहाँ पर लिखना जरूरी है, एंड कॉमा नहीं आएगा, एंड n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, 1 से 10 तक के सारे नेचुरल नंबर यहाँ पर रख के देखो, आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर 9, ऐसे 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर 16, ऐसे करते करते 10 तक रखेंगे, 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरह से इसको शो करना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें फर्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर, ये हमको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सारे ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरह के हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है। तो सेट में कैसे लिखेंगे इसको, 1, 3, 5, 9 और फिर डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाते हैं हम। इसका मतलब क्या है कि एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। अगला पार्ट हमको दिया हुआ है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर बिटवीन -1/2 to 9/2। -1/2 से 9/2 के बीच के जितने भी इंटीजर्स है वो हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए -1/2 यानी कि -0.5। अगर नंबर लाइन पर हम इनको देखें तो नंबर लाइन पर अगर -0.5 यहाँ पर है, ठीक है, और 4.5, 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5। अगर ये यहाँ पर है तो इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, देखिए -0.5 के बाद इंटीजर मिलेगा हमको 0, उसके बाद मिलेगा 1, फिर मिलेगा 2, फिर मिलेगा 3 और फिर मिलेगा 4। तो इन दोनों नंबर के बीच में हमको ये 5 इंटीजर मिल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, वैसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ है कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लेकिन मैं रोस्टर फॉर्म में लिख कर बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बोला है कि लिस्ट बनाइए, तो रोस्टर फॉर्म में लिख के बता रहे हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट इसमें हमको दिया हुआ है, c इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, x इंटीजर भी है और x स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम भी है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से x हैं जिनके स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम होगी। तो देखिए ऐसे x हमारे पास हो सकते हैं 2 स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 भी इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वलिटी लग रही है। x स्क्वायर की वैल्यू 4 भी हो सकती है, तो x की वैल्यू 2 रख सकते हैं हम, उसके अलावा x की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। 1 स्क्वायर होगा 1 4 से छोटा है तो वो भी इंक्लूड होगा। ऐसे ही x की वैल्यू हम रख सकते हैं 0 स्क्वायर 0 होता है, वो भी 4 से छोटा होता है। उसके बाद हम -1 भी रख सकते हैं क्योंकि -1 होल स्क्वायर क्या होता है, वो भी 1 होता है, तो 1 4 से छोटा है तो वो भी इंक्लूड होगा। ऐसे हम -2 भी रख सकते हैं, -2 स्क्वायर कितना होगा 4, तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल आ जाएगी, तो वो भी इंक्लूड होगा। उसके अलावा हम और कुछ भी नहीं रख सकते क्योंकि उसके अलावा अगर हमने सपोज यहाँ पर -3 रख दिया तो -3 होल स्क्वायर होगा 9, तो 9 4 से छोटा तो है ही नहीं, तो वो आएगा ही नहीं। ऐसे 2 के बाद वाली भी एलिमेंट्स हम यहाँ पर नहीं रख सकते। ठीक है, तो सी सेट हमारा क्या बना, सी में जो एलिमेंट है उनकी लिस्ट क्या बनी, -2, -1, 0, 1 एंड 2। क्लियर? और यहाँ पर इंटीजर बोला हुआ था इसलिए हमने इंटीजर्स लिए हुए हैं। अगर ये इंटीजर नहीं बोलता तो फिर तो बहुत सारे नंबर हो जाते, फिर तो इनफाइनाइट नंबर हो जाते और उनका कोई फिर फिक्स पैटर्न भी नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर बोला हुआ इसलिए हमने -2, -1, 0, 1 और 2 सिर्फ इंटीजर्स को ही लिया है। क्लियर? तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दी। क्लियर? अब देखते हैं फोर्थ नंबर हमको दिया हुआ है, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल। लॉयल में जो भी वर्ड है उनकी लिस्ट बनानी है तो बना दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d इज इक्वल टू, क्या क्या वर्ड आ रहे हैं इसमें, क्या क्या लेटर आ रहे हैं, सॉरी वर्ड तो ये पूरा है, लेटर ये है इसमें। ठीक है, तो लेटर क्या है इसमें, L है, फिर O है, फिर Y है और A है, और L डबल आ रहा है लेकिन हम रिपीट करते ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा LOYA। क्लियर? चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमको दिया हुआ है यहाँ पर E इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब हमको वो सारे मंथ्स यहाँ पर लिखने हैं जिनमें 31 डेज
नहीं आते हैं। तो ऐसे मंथ कौन कौन से हैं, देखिए जनवरी में 31 डेज होते हैं तो वो तो नहीं आएगा। उसके बाद फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं और अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होते हैं, तो फरवरी आएगा, ठीक है, इसमें 31 डेज नहीं होते हैं। फिर आता है मार्च में 31 डेज होते हैं तो उसको नहीं लेंगे। फिर आता है अप्रैल में 30 डेज होते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर आता है मई में भी 31 डेज होते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। फिर आता है जून में 30 डेज होते हैं, उसको इंक्लूड करना है। फिर जुलाई में 31 डेज आते हैं, अगस्त में भी 31 डेज आते हैं, 31 डेज आते हैं। फिर सितंबर में 30 डेज आते हैं, यस, तो सितंबर को भी इंक्लूड करेंगे। अक्टूबर में 31 डेज आते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नवंबर में 30 डेज आते हैं तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। और दिसंबर में भी हमारे पास 31 डेज आते हैं, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। हमको यहाँ पर लिखना था मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो हमारी लिस्ट बन गई ये फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। क्लियर, तो ये हो गया 5th पार्ट। अब देखते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट हमको दिया हुआ है f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिड्स k। इसका मतलब ये है कि k से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट हमको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो k से पहले, प्रेसिड्स का मतलब होता है k। एक वर्ड और आता है जो होता है एक्सिड्स का मतलब होता है उसके आगे वाले, ठीक है। तो प्रेसिड्स लिखा हुआ है मतलब k के पीछे वाले, तो k के पीछे वाले हमको सारे कॉन्सोनेंट यहाँ पर लिखने हैं। तो k से पहले क्या क्या कॉन्सोनेंट आते हैं, देखिए k से पहले जो भी अल्फाबेट आते हैं वो लिख लो यहाँ पर, मतलब वो सोचो पहले क्या आते हैं। ए वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है तो उसको हमको नहीं लेना है। फिर आता है बी को लेना है। फिर सी, फिर डी, फिर ई तो वोवल है तो ई को नहीं लेना है। एफ उसको लेना है, जी, फिर एच, फिर आई भी वोवल है तो उसको नहीं लेना है। फिर आता है जे, ठीक है, बस जे तक ही लेना है हमको। के से पहले वाले लेने हैं तो के भी इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ठीक है। तो बी सी डी एफ जी एच जे, तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट भी। क्लियर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। तो ये हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच द कॉलम। 4 पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर रोस्टर फॉर्म दी हुई है। 4 पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और हमको यहाँ पर मैच करना है। तो बहुत ही आसान है, इधर से स्टार्ट करना है हमको, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, तो इससे हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 का डिवाइजर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो देखिए 6 के डिवाइजर क्या क्या है। 6 के डिवाइजर है हमारे पास 1, 2, 3 और 6, ये 4 ही डिवाइजर हैं 6 के। इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 6 में से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 3, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर आएगा हमारा, इसके लिए इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 and 3, तो 2 and 3 ये रहा, मतलब सेकंड का आंसर तो क्या आया हमारे पास ए। क्लियर, इस तरह से हमको करना है। बी पार्ट देखिए, अब बी पार्ट है हमारे पास x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 और 9, बस यही ऑड नेचुरल नंबर है 10 से छोटे। तो ये रहा वो सेट 1, 3, 5, 7, 9। तो ये किसका आंसर है, बी का। तो यहाँ पर 4th का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं सी पार्ट। सी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो अब 6 का डिवाइजर और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 6 का डिवाइजर मैंने अभी आपको बताया था 1, 2, 3 और 6, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे अब, क्योंकि अब यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला है। तो 1, 2, 3, 6 चारों नेचुरल नंबर है, तो चारों ही आंसर होंगे। तो ये रहा वो सेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास किसका, 1 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हम चल उल्टा रहे हैं लेकिन आंसर तो हमें इनके लिखने हैं ना। तो यहाँ पर 1 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। और लास्ट मैथमेटिक्स के लेटर देखना है तो ये सिंपली हमको यहाँ पर ऑब्वियसली दिख ही रहा है। ठीक है, तो 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। क्लियर। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम इक्वल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट के बारे में बातें करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हुए चलेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में नोट्स प्रोवाइड किए उसी तरह से आपको भी बनाते हुए चलना है। ठीक है, मैं आपको इसकी PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा जो मेरे बने हुए नोट्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से नोट्स बनाएं। क्लियर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।